Hello student, today we will solve the next problem related to financial management MCOM semester 4. Okay, this problem is in question bank of Mumbai University, problem number 30. This problem is related to the cash budget. Okay, तो cash budget के बारे में ये problem है. ओके तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या है. प्रॉब्लम नंबर 30. ये क्वेश्चन बैंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. ओके वहाँ से आप ये क्वेश्चन बैंक देख सकते हो. ये 30 अभी हम 30 क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर रहे हैं. ऑलरेडी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 31 एंड 32. ओके तो दो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं. उसका जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ओके और ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न है. ओके हर वीडियो में मैं खाली एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न दिखा रहा हूँ एक्चुअली, कि आपको पता चले कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है. ओके फर्स्ट 15 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन 30 मार्क्स के. नेक्स्ट 2 to 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से इंटरनल और है हर एक को. ओके 10 मार्क्स का एक प्रॉब्लम रहेगा. तो ये भी अभी प्रॉब्लम है, ये 10 मार्क्स का ही प्रॉब्लम है. ओके तो देखते हैं कैश बजट कैसे सॉल्व करते हैं. ओके कैश बजट सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है. एबीसी कंपनी का यह प्रॉब्लम है, इसकी वजह से एबीसी कंपनी लिमिटेड उन्होंने कैश बजट हमें प्रिपेयर करने को बोला है जुलाई टू दिसंबर 2022. ओके उन्होंने बताया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2022. ओके और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उन्होंने. सेल्स, परचेसेस, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है और बाकी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो ये फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करने का. उन्होंने कैश बजट बोला है तो फर्स्ट कॉलम रहेगा पर्टिकुलर. नेक्स्ट जिन जिन मंथ का उन्होंने बोला है प्रिपेयर करने के लिए कैश बजट, तो उतने कॉलम प्रिपेयर होंगे. ओके जुलाई से लेकर दिसंबर तक बोला है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 मंथ्स का ये कैश बजट बोला है. और यहाँ पर मैंने वर्किंग नोट के लिए एक्चुअली बनाया है. वर्किंग नोट यहाँ पर हम प्रिपेयर कर देंगे. ओके तो फॉर्मेट देखिए, फर्स्ट रहेगा ओपनिंग बैलेंस, मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस रहेगा. नेक्स्ट रिसीट जो रहेगा वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे. ओके नेक्स्ट पेमेंट हम लेस कर देंगे. ओके यहाँ पर सब पेमेंट लिख देंगे, वो लेस कर देंगे और यहाँ पर टोटल पेमेंट निकालेंगे और फाइनली हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा. क्लोजिंग बैलेंस कैसे मिल जाएगा? ए प्लस बी माइनस सी. ए ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट, बी माइनस सी पेमेंट. ओके ये करके हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा. ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा. तो इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे. तो हम स्टार्ट कर दे कैसे सॉल्व करते देखिए प्रॉब्लम. ओके देखिए जितने भी रिसीट रहेंगे वो हम रिसीट के कॉलम में लिख देंगे. तो यहाँ पर देखिए पहले दिया हुआ है कैश सेल्स आर 50%, मतलब जो भी सेल्स रहेगा उसमें से 50% कैश सेल्स रहेंगे. एंड क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ, मतलब जो भी क्रेडिट सेल्स रहेंगे वो डेटर्स रहेंगे. तो डेटर्स को कितना क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है? 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है. ओके तो अब ये सेल्स देखिए, तो यहाँ पर आपको सेल्स दिख रहे हैं 5000 से लेके सेल्स है 6500 तक. एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो जून से लेकर जनवरी तक दिया हुआ है, लेकिन हमें प्रिपेयर कितना करने का है? जुलाई से लेकर दिसंबर तक ही हमें कैश बजट हमें प्रिपेयर करने का है. ओके लेकिन जून और जनवरी का इन्फॉर्मेशन हमें लगेगा, क्योंकि अभी ये 1 मंथ के बाद पेमेंट करने वाले हैं. तो जून का पेमेंट कब रिसीव होगा? जुलाई में. तो इसकी वजह से जून का भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और जनवरी का भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ है. ओके तो पहले हम अभी कैश सेल्स निकालेंगे और क्रेडिट सेल्स निकालेंगे, और उसमें से क्रेडिट सेल का पेमेंट कब मिलेगा वो भी हम निकालेंगे. तो ये सेल्स का इन्फॉर्मेशन, ये सेल्स है, ये टोटल सेल्स है इंक्लूडिंग कैश एंड क्रेडिट. तो यहाँ पर अभी हम प्रिपेयर कर देते हैं. ओके वर्किंग नोट में निकालते हैं यहाँ पर टोटल सेल्स. ओके यहाँ पर टोटल सेल्स निकालेंगे. तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक. कॉपी पेस्ट करके नहीं होगा लगता है. 5000 जुलाई का 5500. ओके अगस्त 6000. नेक्स्ट है 6200. ओके तो ये आ जाएगा 6200, 5800, 6000, 5600 एंड 6500. ओके तो इस प्रकार से हमने सेल्स हमने पूरा ले लिया. ओके अभी उसमें से कैश सेल्स हम निकालेंगे और कैश सेल्स हम डायरेक्टली रिसीट में लिख देंगे. ओके कैश सेल्स. ओके कैश सेल्स निकालेंगे. कितना कैश सेल्स है? 50% कैश सेल्स है. तो ये जो अमाउंट है उसके 50% मतलब डिवाइड बाय 2. ओके तो ये सब कैश सेल्स निकल के आएगा. तो ये देखिए ये सब कैश सेल्स निकल के आ गया. लेकिन हमें कैश सेल्स कौन से मंथ का चाहिए? जुलाई से लेकर दिसंबर तक ही चाहिए. तो इसकी वजह से ये मैं कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ और डायरेक्टली कैश सेल्स मेंशन कर देता हूँ. ओके यहाँ पर जुलाई से लेकर दिसंबर तक. ओके ओके ये कैश सेल्स देखिए यहाँ पर
जुलाई 2750 है, तो यहाँ से जुलाई 2750 करके पूरा लिख दिया मैंने। यहाँ पर कैश सेल्स आएगा। ओके ओके, फर्स्ट रिसिप्ट हो गई कैश सेल्स। ओके, अब ये कैश सेल्स निकल के आ गए। अब यहाँ से हम कैश सेल्स से हम क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हैं। क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स। रिमेनिंग जो रहेगा वो क्रेडिट सेल्स रहेगा, मतलब रिमेनिंग 50% हमारा क्रेडिट सेल्स रहेगा। ये क्रेडिट सेल्स आ गया। अब ये क्रेडिट सेल्स से हमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालने का है। ओके, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये भी सेकंड रिसीट है हमारी। ओके, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये सेकंड रिसीट है। अभी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैसे एक्चुअली देखिए, उन्होंने बताया क्या है कलेक्शन फ्रॉम डेटर के लिए। पहले हमने कैश सेल्स निकाल दिया, 50% है। तो जून में जो सेल्स हुआ है 5000 रुपीज, उसमें से 5000 रुपीज करंट मंथ का कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स का अमाउंट उसी मंथ में हमें मिल जाता है। ओके, कैश सेल्स का अमाउंट उसी मंथ में हमें कैश सेल्स का अमाउंट मिल जाता है। तो इसकी वजह से जुलाई का जो कैश सेल्स था वो हमने डायरेक्टली यहाँ पर रिसीट बता दिया। जुलाई का रिसीट 2750 था। लेकिन क्रेडिट सेल का वैसा नहीं है। क्रेडिट सेल का क्या दिया है उन्होंने, यहाँ पर बताया उन्होंने, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ। ओके, क्रेडिट कितना अलाउड है? 1 मंथ। मतलब जून का जो क्रेडिट सेल्स है उसका अमाउंट कब रिसीव होगा? 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, मतलब जून का रिसीट कब होगा? जुलाई में। ओके, जून का रिसीट कब होगा? जुलाई में। जुलाई का कब होगा? अगस्त में। अगस्त का सितंबर में। ओके, तो इसकी वजह से मैं ये ऐसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर। ओके, जून का रिसिप्ट कब होगा? जुलाई में। जुलाई का अगस्त में। अगस्त का सितंबर है। सितंबर का अक्टूबर में। अक्टूबर का नवंबर है। नवंबर का दिसंबर में। ओके, तो हमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इसी महीने का चाहिए। ये जो 6 महीने का रिसीट है ना, वही हमें उतना ही चाहिए कि ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है। ओके, तो ये मैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमारा सेकंड रिसीट है ये। ओके, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ओके, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा सेल्स का भी इंफॉर्मेशन हमारा फर्स्ट एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने उसमें से 2 चीजें निकाली, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। ओके, कैश सेल्स से हमने कैश सेल डायरेक्टली हमें रिसिप्ट में मेंशन कर दिया, और क्रेडिट सेल का जो पीरियड था उसके हिसाब से हमने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकाल दिया, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमने लिख दिया। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड अभी एडजस्टमेंट, मटेरियल परचेस अगेंस्ट द कैश पेमेंट ऑफ 75%। मतलब जो परचेसेस है ये मटेरियल परचेसेस है। ओके, मटेरियल परचेस से 75% कैश पेमेंट करके हमने मटेरियल परचेस किया है, और रिमेनिंग जो है उसको कितना क्रेडिट पीरियड दिया है? 1 मंथ एडवांस पेमेंट है। क्रेडिट पीरियड नहीं, एडवांस पेमेंट हम कर रहे हैं, मतलब 1 मंथ हमने पहले ही पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए अभी ये हम परचेसेस अभी नेक्स्ट हम निकालते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट में हम नेक्स्ट निकाल रहे हैं। ओके, सेकेंड अब कर रहे हैं वर्किंग नोट, या नेक्स्ट वर्किंग नोट परचेसेस। ओके, हम अभी परचेसेस से हम कैश परचेसेस और हम कैश परचेसेस निकालेंगे, और उसके बाद में हम पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी निकाल लेंगे। ओके, तो ये परचेसेस में यहां से लेता हूं, जून से लेकर पूरा जनवरी तक लेता हूं। ओके, जून से लेकर जनवरी तक। ओके, ओके, ये हमने परचेसेस ले लिया। ये सेकंड अभी वर्किंग नोट है, ये फर्स्ट वर्किंग नोट था। फर्स्ट वर्किंग नोट में हमने कैश सेल्स निकाल लिया और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकाले। ये 2 चीजें हमने निकाला फर्स्ट वर्किंग नोट से। अभी सेकंड वर्किंग नोट से हम 2 चीजें निकालेंगे। फर्स्ट रहेगा कैश परचेसेस, ओके, और सेकंड रहेगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ओके, ये 2 चीजें हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ओके, पहले कैश परचेसेस कितना है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है मटेरियल आर परचेस अगेंस्ट द कैश पेमेंट ऑफ 75%। मतलब 75% हम कैश पेमेंट करें। भाई कैश पेमेंट करेंगे तो उसी महीने में करेंगे, जिस महीने में हमने परचेस किया था तो उसी महीने में हम कैश परचेसेस पेमेंट कर देंगे। ओके, तो इसकी वजह से 3000 का 75% कितना आ रहा है? 2250। तो जून का पेमेंट हमने जून में ही कर दिया। तो इसी तरह से मैं पूरे सब महीने का निकाल देता हूँ। ये आ गया कैश परचेसेस। ओके, कैश परचेसेस मतलब जिस मंथ में हमने परचेस किया उसी मंथ में हमें पेमेंट कर दिया। तो जुलाई से दिसंबर तक इतना हमने कैश परचेसेस किया है। तो मैं डायरेक्टली ये, क्योंकि हमें
जो बजट बनाने का है वो जुलाई से दिसंबर तक बनाने का है, तो इसके वजह से मैं पेमेंट में लिख देता हूँ। ओके, परचेसेस से मतलब वो हमें पेमेंट में लिखना चाहिए, हमने पेमेंट कर दिया है वो। ओके, कैश परचेसेस। ओके, कैश परचेसेस। ओके, और सेकंड हम निकालेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स एडवांस पेमेंट है। ओके, एडवांस पेमेंट है। एडवांस ये क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन एडवांस पेमेंट मतलब क्या है, देखो पहले हमें क्रेडिट परचेसेस निकालना पड़ेगा, तो यहां पर हम क्रेडिट परचेसेस निकालेंगे। ओके, हम पहले क्रेडिट परचेसेस मतलब टोटल परचेसेस माइनस कैश परचेसेस इज इक्वल टू हमें मिलेगा क्रेडिट परचेसेस। ओके, तो ये आ गया क्रेडिट परचेसेस। ओके, अभी क्रेडिट परचेसेस का क्या बताया उन्होंने, पेमेंट टर्म कैसे है, 1 मंथ एडवांस पेमेंट है। 1 मंथ एडवांस पेमेंट है, मतलब 1 मंथ एडवांस पेमेंट मतलब जुलाई का पेमेंट जून में ही हो जाएगा। ओके, अगस्त का पेमेंट जुलाई में हो जाएगा, 1 मंथ पहले हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से मैं यहां से देखिए इस तरह से जुलाई का पेमेंट 1 मंथ एडवांस मतलब जून में हो जाएगा। ओके, अगस्त का पेमेंट जुलाई में हो जाएगा, सितंबर का पेमेंट अगस्त में हो जाएगा 1 मंथ पहले, अक्टूबर का पेमेंट सितंबर में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सभी पेमेंट अभी हो गया। ये जो जनवरी का पेमेंट है वो दिसंबर में हो जाएगा। तो ये एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ये सभी हम पेमेंट में दिखा देंगे। ओके, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ओके ओके, सेकंड पेमेंट हमारा हो गया पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ओके, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी ये मटेरियल का भी हमारा हो गया। ये सेकंड जो एडजस्टमेंट था उसमें हमने कैश परचेसेस निकाल दिया और सेकंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकाल दिया। अभी थर्ड देखिए, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। ओके, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना है, 1/4 मंथ, मतलब 1/4 मंथ मतलब 7.5 दिन का एक्चुअली क्रेडिट पीरियड है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस। ओके, तो अभी ये देखिए ये कैसे निकालते हैं। ओके, हम अब नेक्स्ट वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर थर्ड वर्किंग नोट वेजेस। ओके, वेजेस का हम थर्ड वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करते हैं। वेजेस कितना पेमेंट हो, तो यहाँ से मैं ले लिया, तो यहाँ पर सभी वेजेस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, ये वेजेस। ओके, ओके, यहाँ पर वेजेस आ गया। वेजेस है जून से लेकर जनवरी तक वेजेस लिख दिया हमने। अभी देखिए उन्होंने क्या बोला है, 1/4 मतलब अभी ये समझो 1 महीने का मैं 4 भाग कर देता हूं। 1 महीने का मैंने 4 भाग कर दिया। ओके, ये 4 भाग है, 1 महीने का भाग है 4। ओके, तो उन्होंने क्या बताया, 1/4 पेमेंट हो रहा है। तो अभी ये महीने में ये 7.5 दिन है, ये 7.5 दिन है, 7.5 दिन है, 7.5 दिन है, ऐसे एक्चुअली 30 डेज हो गए। ओके, तो ये जो 8,000 रुपया जो समझो वेजेस का, ये जून का जो है कितना है, 800 रुपीज है। ये 800 रुपीज ये 4 सेशन है, मतलब क्योंकि 800 मतलब हर पार्ट कितना पेमेंट होगा, 200 का पेमेंट होगा, 1/4 पेमेंट मतलब। ओके, 1/4 पेमेंट मतलब 7.5 दिन के बाद 1/4 पेमेंट हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो पेमेंट है ना, ये सेकंड में हो जाएगा। ओके, मतलब ये 200 वाला पेमेंट यहां पर हो जाएगा। ओके, ये 200 वाला पेमेंट यहां पर हो जाएगा, ये 200 वाला पेमेंट यहां पर हो जाएगा। ओके, और ये 200 वाला पेमेंट यहां पर हो जाएगा। पर ये वाला जो पेमेंट है ना, ये 200 वाला पेमेंट ये नेक्स्ट मंथ में जा रहा है, क्योंकि ये जो 4 भाग कर दिए ये 1 मंथ है सिर्फ खाली। ओके, ये जो 4 भाग हमने कर दिए वो 1 मंथ है, ये 1 महीना है सिर्फ। ओके, तो 1 महीने का जो पेमेंट है वो 4 भाग में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्योंकि 1/4 क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, वो लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना है, 1/4 है। ओके, मतलब हर एक वीक में पेमेंट हो रहा है, वीक के एंड में। तो ये वाला फर्स्ट वीक का पेमेंट कब होगा, सेकंड वीक में। सेकंड वीक का पेमेंट कब होगा, थर्ड वीक में। थर्ड का कब पेमेंट होगा, फोर्थ वीक में। लेकिन फोर्थ वीक का पेमेंट एक्चुअली 5th वीक में होगा, तो 5th वीक कब चला जाएगा, नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से हमें इसका क्या करना पड़ेगा, जो 1/4 पोर्शन है ना उसका
वो नेक्स्ट मंथ में हमारा पेमेंट हो जाएगा। ओके, और रिमेनिंग 3/4 जो पोर्शन है ना वो करंट मंथ में पेमेंट हो जाएगा। तो अभी वेजेस का देखिए यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, पेमेंट 3/4, ओके, और पेमेंट 1/4। आपने देखा यहाँ पर कि ये तीन चीजें, ये 3/4 जो पेमेंट है ये करंट मंथ में हो रहा है, ओके, और ये जो 1/4 पेमेंट है रिमेनिंग वो कहां पर हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में हो रहा है। तो अभी ये देखिए यहां से जो 3/4 रहेगा वो करंट मंथ में ही होगा, डिवाइड बाय 4 × 3, ओके, 600 रुपीज। तो ऐसे हर मंथ का वैसे होगा, ओके, करंट मंथ का पेमेंट करंट मंथ में ही होगा, ओके। तो इसके वजह से ये जो 3/4 पेमेंट है वो करंट मंथ का पेमेंट करंट मंथ में हो रहा है, मतलब 800 रुपीज है उसका पेमेंट 3/4 यहाँ पर करंट मंथ में ही हो रहा है। लेकिन ये 800 में से 1/4 जो पेमेंट है वो कब हो रहा है, नेक्स्ट मंथ में होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर ये 800 में से 1/4 पेमेंट कब होगा, नेक्स्ट मंथ में होगा। तो 800 का पेमेंट 600 करंट मंथ में और नेक्स्ट मंथ में 200, ओके। तो इस तरह से एक्चुअली पेमेंट हो जाएगा, ओके। तो ये इस तरह से पेमेंट हो जाएगा। तो टोटल पेमेंट कितना होगा वेजेस का हर मंथ में, टोटल पेमेंट कितना होगा, तो ये दो चीज का हमें टोटल करना पड़ेगा। ये 3/4 करंट मंथ का पेमेंट करंट मंथ में और ये 1/4 लास्ट मंथ का 1/4 पोर्शन था वो पोर्शन, ओके। तो इस तरह से ये पेमेंट टू वेजेस यहाँ पर निकलेगा। और हमें कितने मंथ का चाहिए, खाली जुलाई से लेकर दिसंबर तक चाहिए। तो इसकी वजह से ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमने निकाल दिया, ओके, ओके, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो वेजेस का पेमेंट 800, 875, 900, 937, 988 एंड 850, ओके। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं पेमेंट टू वेजेस। तो पेमेंट साइड में आ जाएगा ये जुलाई से लेकर हमें दिसंबर तक लिखने का है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जुलाई से लेकर, ये जुलाई है से दिसंबर, जुलाई से दिसंबर तक मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर अभी वेजेस का डाल देता हूँ, ओके, ये वेजेस। और यहाँ पर मैं 937 लिख देता हूँ, यहाँ पर 988 लिख देता हूँ, ओके, राउंड अप कर देता हूँ। वेजेस पेमेंट, ओके, खाली वेजेस लिख देंगे तो भी चलेगा। तो ये वेजेस का आ गया, ओके। तो ये एडजस्टमेंट हमारा खत्म हो गया, ओके। ये नेक्स्ट वाला थर्ड वन। अभी नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन, ओके। थर्ड में एकदम सिंपल था एक्चुअली वेजेस, ओके। ये अब अभी मैं हाइड कर देता हूँ तो आपको आगे का पता चलेगा, ओके। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्थ वर्किंग नोट हम कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वर्किंग नोट हम कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन सी है, ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड, ओके। तो ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड हम कर देते हैं, ओके। ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड, देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड कितना है, 500 से 750 तक, ये सभी यहाँ पर लिख देने का वर्किंग नोट में, ओके, वर्किंग नोट में लिख देने का। और उसके बाद में अभी देखिए क्रेडिट पीरियड क्या बता रहा है, ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड आर पेड विथ टाइम लैग ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ का टाइम लैग है, 1 मंथ का टाइम लैग है, मतलब जून का पेमेंट जुलाई में, जुलाई का पेमेंट अगस्त में, ओके। तो इसकी वजह से मैं जून से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर जुलाई से पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए जून का पेमेंट जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर, नवंबर का दिसंबर में। इस तरह से इतना जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये पेमेंट हो जाएगा, ओके। तो ये पेमेंट किसका है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड, ओके। तो ये पेमेंट साइड में मैंने लिख दिया ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड, ओके, ओके। ये पूरा फॉर्मेट में भरते जा रहा हूँ, यहाँ पर वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट देखिए लैग इंस्टॉलमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ 1200 ईच इज पेएबल इन जुलाई एंड नवंबर, ओके। लोन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है तो पेमेंट साइड में आएगा लोन इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेमेंट साइड में लोन इंस्टॉलमेंट, ओके। कब कब पेमेंट करने का है, जुलाई एंड नवंबर में पेमेंट करने का है। कितना पेमेंट करने का है, 1200। तो जुलाई में मैंने लिख दिया 1200 एंड नवंबर में भी लिख देता हूँ 1200, ओके। बाकी मंथ में कुछ पेमेंट नहीं है, ओके। लोन इंस्टॉलमेंट
1200 ईच इज पेएबल इन जुलाई एंड नवंबर। तो जुलाई में लिख दिया 1200 एंड नवंबर में लिख दिया 1200। ओके, तो लोन इंस्टॉलमेंट का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट देखो, कैश इन हैंड ऑन 1 जुलाई 2022 इज एक्सपेक्टेड टू 2500। तो कैश इन हैंड यहाँ पर मतलब जुलाई का लिख दिया है 2500 रुपीज। ओके, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस हमने जुलाई का लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस 2500। अभी देखिए सभी एक्सपेंसेस है वो हमारी एंट्री हो गई है या नहीं। देखिए सेल्स की हो गई, परचेसेस हो गए, वेजेस हो गए, ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड हो गए। अभी फैक्ट्री ओवरहेड रिमेनिंग है। ओके, तो अभी फैक्ट्री ओवरहेड का हम डायरेक्टली अभी इसका कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। एक्चुअली फैक्ट्री ओवरहेड का कुछ दिया है कि इंफॉर्मेशन? ओके, दिया हुआ है, यहाँ पर है फैक्ट्री ओवरहेड हाफ मंथ। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड का भी है, हाफ मंथ है। तो यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट नंबर 5 लिख देता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड। ओके 5, उसका क्रेडिट पीरियड कितना दिया किया हुआ है, लैग इन पेमेंट ऑफ हाफ मंथ है। ओके, तो फैक्ट्री ओवरहेड में लिख देता हूँ यहाँ पर। अभी हाफ मंथ मतलब करंट मंथ में हाफ पेमेंट होगा और नेक्स्ट मंथ में हाफ पेमेंट होगा। ओके, तो इसके लिए ओके, तो अभी देखिए वन हाफ। ओके, ओके, वन हाफ पेमेंट होगा यहाँ पर और यहाँ पर भी वन हाफ पेमेंट होगा। ओके, लेकिन ये दोनों वन हाफ कैसे होगा पेमेंट? देखिए यहाँ पर हाफ पेमेंट होगा क्योंकि क्या बताया उन्होंने, लैग इन पेमेंट हाफ मंथ है, मतलब ये 600 में से 300 करंट मंथ में पेमेंट होगा और नेक्स्ट 300 यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हाफ पेमेंट दिखा देता है, करंट मंथ का पेमेंट करंट मंथ में हाफ पेमेंट। ओके, और रिमेनिंग जो हाफ पेमेंट है ये मंथ का पेमेंट यहाँ पर हाफ पेमेंट, मतलब 600 में से 300 यहाँ पर पेमेंट होगा, 300 यहाँ पर पेमेंट होगा, 700 में से 350 यहाँ पर पेमेंट होगा, 350 यहाँ पर पेमेंट होगा। ओके, ये 700 में से 350 यहाँ पर पेमेंट होगा, 350 यहाँ पर पेमेंट होगा। ये 750 में से 750 डिवाइड बाय 2 कर दो तो 375 यहाँ पर पेमेंट होगा, 375 यहाँ पर पेमेंट होगा। 800 में से 400 यहाँ पर, 400 यहाँ पर, इस तरह से एक्चुअली पेमेंट हो जाएगा। अब ये टोटल निकाल देता हूँ, टोटल ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड उसका कितना पेमेंट हो रहा है। देखिए फर्स्ट मंथ का, लास्ट मंथ का, इस तरह से ये टोटल पेमेंट आ जाएगा। इतना पेमेंट हो चुका है फैक्ट्री ओवरहेड का। तो अभी फैक्ट्री ओवरहेड हमें कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, जुलाई से लेकर दिसंबर तक ये पेमेंट है। तो ये मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड मेंशन कर देता हूँ। ओके, ये पेमेंट हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। देखिए अभी लगता है प्रॉब्लम खत्म हो गया, ये सभी एक्सपेंसेस भी जितने दिए उतने का हमने एंट्री भी कर दिया, सभी एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। अभी देखते हैं टैली कैसे करते हैं। ओके, देखिए पहले यहाँ पर हम टोटल रिसीट निकाल लेंगे। ये टोटल रिसीट में यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, टोटल रिसीट अभी दो ही है, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो ये दोनों का टोटल हम पहले यहाँ पर कर देते हैं। ओके, ये प्लस ये। ओके, तो इसका टोटल यहाँ पर हो गया, ये आ गया टोटल रिसीट। ओके, और यहाँ पर हम टोटल पेमेंट निकाल देते हैं। ये टोटल पेमेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल पेमेंट कहाँ से कहाँ तक है। ओके, टोटल पेमेंट यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये 6200 है, इस तरह से टोटल पेमेंट भी आ रहा है। ओके, ओके, और ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। ओके, और ये यहाँ पर आप क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, ए ओपनिंग बैलेंस प्लस बी टोटल रिसीट माइनस सी टोटल पेमेंट, तो ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ओके, अब ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, फर्स्ट मंथ का ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो नेक्स्ट मंथ का वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। जो लास्ट मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से हम अभी सभी मंथ का हम निकाल लेंगे। ओके, देखिए अभी ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा एक्चुअली। ओके, और ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अभी फॉर्मूला अप्लाई किया, इसकी वजह से वो डायरेक्टली निकल रहा है, आपको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। कैलकुलेटर के करते समय जैसे मैं जुलाई का निकाला वैसे आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर पहले रिसीट का टोटल कर देंगे सभी मंथ का, बाद में पेमेंट का भी टोटल कर देंगे सभी मंथ का, और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे,
ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट माइनस क्लोजिंग माइनस पेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। ये करंट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है, वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अभी नेक्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे यहाँ से, प्लस ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट माइनस क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2450। ओके 2450 वो नेक्स्ट मंथ का फिर से ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर। फिर से ये अभी क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट माइनस पेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। फिर से ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर से ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट माइनस पेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। ओके करंट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ओके फिर से रिसीट प्लस पेमेंट, रिसीट ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट माइनस पेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। इस प्रकार से हमारा फिर से ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ओके और ये फाइनल क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कैश बजट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके हम आंसर देख सकते हैं एक्चुअली 15,500 24,500। एक्चुअली आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप कभी आंसर देखोगे तो आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है, एक जीरो ज़्यादा है, 1550 है तो यहाँ पर 15,500 है, मिस्टेक है वो इसकी वजह से। एक्चुअली हमने कोई भी गलती नहीं की है। एक्चुअली एक गलती उन्होंने किया रहेगा लगता है, यहाँ पर कभी 12,500 लिख देंगे ना, तो ये देखो बराबर आ रहा है। ओके उन्होंने यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस दिया है ना, वो ओपनिंग बैलेंस में मिस्टेक है थोड़ा सा। ये कभी ओपनिंग बैलेंस कभी 12,500 रहता था ना, तो हमारा ये आंसर टैली हो रहा है। देखो उन्होंने 10,000 रुपीज़ का थोड़ा सा मिस्टेक किया, इसकी वजह से प्रॉब्लम में थोड़ा सा मिस्टेक है इसकी वजह से। ओके नहीं तो ये कैश बजट कंप्लीट हो गया। फॉर्मेट देखिए फिर से, पर्टिकुलर जितने मंथ रहेंगे उतने मंथ का यहाँ पर मंथ लिख देंगे हम। ओपनिंग बैलेंस पर्टिकुलर में लिख देंगे फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद में रिसीट आएगा, सभी रिसीट यहाँ पर लिख देंगे, रिसीट का टोटल होगा। उसके बाद में पेमेंट होगा, पेमेंट लेस कर देंगे, सभी पेमेंट लिख देंगे, बाद में टोटल पेमेंट निकाल लेंगे और फाइनली क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। ओके तो इस प्रकार से हमारा बजट प्रिपेयर हो जाएगा। ओके और ये वर्किंग नोट हमने प्रिपेयर कर दिया सभी। ओके ये हमारा अभी थर्ड एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि कैश बजट में कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसकी वजह से। ओके ओके वैसे सिंपल रहता है, प्रॉब्लम सिंपल रहता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से टाइम लगता है आपको कैलकुलेटर में, तो ज़्यादा टाइम लगेगा इससे। ओके मतलब आपका कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर एक्चुअली ज़्यादा कैश बजट का एक्चुअली। ओके ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ओके थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके थैंक यू वेरी मच।